ओम शांति। आज भट्टे का दिन है 31 और मुरली है 26 अप्रैल 1984 की। मुरली का टाइटल है रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। तो इस मुरली को याद रखने के लिए आज हम लोकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सभी अनुभव करेंगे कि हम सभी एक मेले के अंदर प्रवेश होते हैं और ये मेला जिसका नाम है रूहानी विचित्र मेला। तो इस मेले के अंदर जैसे हम एंटर होते हैं, बाबा का पहला महावाक्य है, ये रूहानी विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती हैं। ये सागर और नदियों का मेला है, ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। तो प्रवेश द्वार से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, रूहानी विचित्र मेले में आपका स्वागत है। और बाबा ने कहा ये सागर और नदियों के मिलने का मेला है। परमात्मा सागर और हम आत्माएं नदियां हैं, ठीक है। दूसरी, इस मेले के अंदर आगे बाबा ने कहा कि भंडारे खुले और सर्व खजाने भरपूर हैं। तो दूसरी स्टॉल है यहाँ पर खजानों की। इस मेले में खुले खजाने हैं, जो चाहे जितना चाहे बिगर खर्चे के ले सकता है। यहाँ कौन कौन से खजाने मिलते हैं? तो इस खजाने के स्टॉल पर मेले के अंदर प्रवेश किया तो ये मेला है रूहानी विचित्र मेला। ये सागर और नदियों का मेला है, आत्मा और परमात्मा का मेला है। और उसके बाद में यहाँ खजानों की स्टॉल है। तो खजाने में कौन कौन से खजाने मिलते हैं, वो भी बिगर खर्चे के। और खुले भंडार है, जितने चाहे उतने ले सकते हैं। ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, शांति का खजाना और शक्तियों का खजाना। विशेष बाबा ने कहा कि जितना चाहिए उतना अधिकार से ले सकते हो, ठीक है। तो पहली बात इस मुरली से याद रखेंगे कि इस रूहानी मेले में मिलना अर्थात महान बनना। और दूसरी बात याद रखेंगे कि खजाने जितने चाहिए उतना ले सकते हैं और अधिकार से ले सकते हैं। तीसरी बात मुरली में आगे बाबा ने कही कि यहाँ पर लॉटरी भी है, अभी लॉटरी भी लो। तो एक और स्टॉल है, खजानों के स्टॉल के आगे एक और स्टॉल है और ये स्टॉल है भाग्य लॉटरी की स्टॉल। तो श्रेष्ठ भाग्य की लॉटरी यहाँ पर है। यहाँ लॉटरी अभी ही मिलती है, बाद में नहीं। दृढ़ संकल्प से भाग्य की लकीर खींच सकते हो। और क्या क्या प्राप्ति होगी? प्राप्ति होगी राजयोग की, प्राप्ति होगी ऊंचे पद की, श्रेष्ठ जीवन की। और मुख्य बात जो बाबा ने यहाँ कही वो है सेकंड में ये लॉटरी ले सकते हो, ठीक है। तो खजाने भरपूर है, अधिकार से ले सकते हैं। मेला मनाना माना महान बनना। और तीसरी बात है कि सेकंड में लॉटरी ले सकते हैं। और लॉटरी कौन सी है? राजयोग से जो भाग्य प्राप्त होता है, श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है, ऊंचा जीवन प्राप्त होता है, ये लॉटरी। हम आगे गए स्टॉल के अंदर तो चौथी चीज जो हमें दिखी वो है यहाँ पर राजयोग की सीट बुकिंग हो रही है। राज्य पद की सीट, बाबा ने कहा इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद मिल सकता है। राजयोगी बनकर विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वो सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो सीट बुकिंग स्टॉल है और यहाँ पर बाबा ने कहा जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वो सीट बुक कर सकते हो। कैसे? राजयोगी बनकर राजा बन सकते हैं। चौथी स्टॉल यहाँ पर है गोल्डन चांस की स्टॉल। तो मुरली में बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन बनने का अभी अवसर है। सबसे बड़ा गोल्डन चांस है दिल से कहना मेरा बाबा। और इसका परिणाम क्या होगा? आत्मा बाप के दिल तख्त नशीन बन जाएगी। तो मुख्य बात इस टॉपिक के अंदर कौन सी याद रखनी है? गोल्डन चांस के अंदर दिल से मेरा बाबा कहो और दिल तख्त नशीन बनो। तो अभी तक हमने 5 चीजें देख ली है। सबसे पहले मुख्य प्रवेश द्वार हमने देखा, जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है विचित्र रूहानी मेला और मेला मनाना अर्थात महान बनना। और दूसरा है खजानों के स्टॉल, माना जितना चाहिए उतना खजाना अधिकार से ले सकते हैं और बिगर खर्चे के ले सकते हैं। ज्ञान का गुण, शक्तियों का खजाना। आगे हम स्टॉल तक पहुंचे तो अगली स्टॉल है लॉटरी की स्टॉल। और बाबा ने कहा ये तो सेकंड में लॉटरी मिलती है और लेने का समय भी अभी है। तो राजयोग से भाग्य श्रेष्ठ जीवन की लॉटरी है, ठीक है। आगे है राजयोग सीट बुकिंग। तो अभी राजयोगी बनेंगे तो विश्व के राजे बन सकते हैं, बड़ी प्राप्ति हो सकती है। और 5वें स्टॉल है गोल्डन चांस के स्टॉल। तो दिल से कहा मेरा बाबा
और दिल तख्त नशीन बन गए हैं। ये गोल्डन चांस भी इसी मेले में हमको मिलता है। छठी स्टॉल है गिफ्ट की स्टॉल। तो बाबा ने कहा इस मेले में एक छोटी सी गिफ्ट भी मिलती है। वो गिफ्ट क्या है? मेरा छोटा सा सुखी संसार। बाप की तरफ से ये विशेष गिफ्ट है सुखी और संपन्न परिवार। उस संसार की विशेषता क्या है? सदा खुश रहते हैं संसार में, फरिश्ताई जीवन है, परमात्मा के साथ का याद है। तो बाप मिला, संसार मिला। संसार में वैसे भी दो ही चीजें होती है, एक संसार में होते हैं वस्तु और दूसरे संसार में होते हैं व्यक्ति। तो हमारे सभी वैभव, सभी खजाने, सभी माल मिल्कियत, धन संपदा, वो सब हमें शिव बाबा से प्राप्त हो रही है और वो हमारे शिव बाबा ही हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ी तो बड़ी वैल्यूएबल चीज़ कौन हूँ? मैं हूँ। तो शिव बाबा ही है। दूसरा, हमें चाहिए संसार के अंदर संबंधी अर्थात व्यक्ति। तो हर रिश्ता हमारा बाबा के साथ है। बाबा हमारा साथी है, सहारा है, बंधु है, कंपेनियन है। कंपनी हमें बाबा की अच्छी लगती है, माता है, पिता है, टीचर, गुरु, सब कुछ तो है। जज, जय, वकील। आज की सरकार मुरली में बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारा धोबी भी हूँ, वो हमारा सुनार भी है। तो जो हमें चाहिए एक संसार के अंदर, वो सब हमें वो छोटा सा संसार हमें बड़े से बड़े बाबा के अंदर मिला है। आगे की मुरली में बाबा ने कहा अगला जो स्टॉल है 7 नंबर, वो है फरिश्ता अनुभव स्टॉल या फिर फरिश्ता अनुभव जोन। ठीक है। इसके अंदर बाबा ने हम सभी बच्चों को बोला है कि हम सभी फरिश्ते हैं, तो हमें मिट्टी में पाँव नहीं रखना है। फरिश्ते जो उड़ते हैं अर्थात जो हल्के होते हैं, शांत होते हैं, दिव्यता से संपन्न होते हैं, ऐसा बाबा ने इस मुरली के अंदर कहा। फिर आगे बाबा कहते हैं खुशी का भंडार, खुशी सबसे बड़ी दुआ और दवा है। खुशी में रहने से कर्म भोग भी सूली से कांटा हो जाते हैं। तो कौन सी खुशी में रहना है? तो जब भी कोई समस्या, कोई विघ्न, कोई कांटा, कोई प्रॉब्लम आए तो उस समय कहना है वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो 8वीं जो स्टॉल है फरिश्ता अनुभव जोन के आगे, और वो है खुशी का भंडारा। तो जैसे हम मेले के अंदर गए तो हमें फरिश्ता अनुभव जोन के आगे दिखाई दिया कि खुशी का भंडारा लगा हुआ है यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टॉल है 9वीं, और वो है अनुभव स्टॉल। मुरली में बाबा ने कहा संगम युग, अनुभव करने का युग है, और अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खाती। तो मुरली के लास्ट तक आते आते बाबा ने ये सभी को इस मेले से प्राप्ति करवाई है। इस मेले में एक ये भी स्टॉल है, और वो कौन सी है? अनुभव स्टॉल। संगम युग अनुभव करने का युग है, और अनुभवी आत्मा कभी भी धोखा नहीं खाती है, क्योंकि धोखा खाने से बाबा ने कहा कि दुख होता है। और मुरली का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट समझो, और टीचर से बाबा ने मुलाकात की है। तो ये हमारी 10वीं स्टॉल है, और ये स्टॉल का नाम है सेवा और आशीर्वाद स्टॉल। सेवा, बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस जरूरी है, क्योंकि इसी से ब्लेसिंग मिलेगी। जहाँ बैलेंस है वहाँ वरदान है, इसलिए डबल लाइट बनो, याद में रहकर सेवा करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो याद में रह करके सेवा करते हैं, बाबा ने कहा ये सफलता का आधार है। तो ऐसे 10 पॉइंट्स हमने मुरली से निकाली है, और ये 10 स्टॉल पर हमें इन्हें सेट करना है। तो 10 स्टॉल कौन सी है तो वो देखना। तो पहला है प्रवेश द्वार 1 नंबर, इसमें याद रखना है कि ये मेला मुझे महान बनाने वाला है। ठीक है, रूहानी विचित्र मेला। दूसरी स्टॉल है खजाना स्टॉल। तो यहाँ पर सब प्रकार के खजाने मिलते हैं बिना खर्चे के, और जितना चाहे उतना अधिकार से ले सकते हैं। तीसरा भाग्य लॉटरी स्टॉल है, और इसमें बाबा ने कहा कि सेकंड में लॉटरी ले सकते हैं, जितनी चाहे दृढ़ संकल्प से अपने भाग्य की लकीर को खींच सकते हैं। राज्यों की सीट बुकिंग हो रही है स्टॉल, राज्यों की सीट बुकिंग हो रही है। तो इसमें बाबा ने कहा जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वो अभी ही सीट की बुकिंग कर सकते हैं। और सीट की बुकिंग कैसे होगी? राजयोग करके। और आगे बाबा ने 5वीं स्टॉल बताई गोल्डन चांस की। तो मेरा बाबा कहा और दिल तक तो नशीन बने। फिर गिफ्ट मिलता है यहाँ पे छोटा सा सुखी परिवार, और वो छोटा सा संसार, छोटा सा सुखी संसार, और वो हमारा संसार है बाबा। बाप मिला, संसार मिला। फिर अगली है फरिश्ता अनुभव जोन। तो बाबा ने कहा मिट्टी में पाँव नहीं रखने, उड़ते रहना है। फिर अगला है 8वां खुशी का भंडारा। तो बाबा ने कहा खुशी में रहेंगे तो कर्म भोग भी जो सूली से है कांटा बन जाएंगे।
तो क्या बोलना है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, खुशी सबसे बड़ी दुआ और दवा है। और 9वीं स्टॉल है वो है अनुभव की स्टॉल, और उसमें याद रखना अनुभवी आत्माएं कभी धोखा नहीं खाती। संगम युग अनुभव का युग है, तो कदम कदम पर हमें नए नए एक्सपीरियंस और नए नए अनुभव करते जाने हैं। और लास्ट जो बाबा ने टीचर से मुलाकात करी, सेवा और आशीर्वाद स्टॉल, तो जो ज्ञान और योग का बैलेंस रखेगा उसे वरदान मिलते हैं, और ये सफलता प्राप्त करने का साधन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस मुरली से हमें क्या काम करना है, तो आज की इस मुरली से एक प्रैक्टिस करनी है हमें, और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आज पूरे दिन के अंदर जो हमें असंतोष रहता है, परिवार से, कारोबार से, स्वास्थ्य से, घर में कोई ना कोई वस्तु या वैभव से, गर्मी आ गई है तो गर्मी के साधनों में, सर्दी आ गई है तो सर्दी के साधनों में, कुछ खाने के अंदर, पहनावे के अंदर, अपने सेवा केंद्र पर, है ना, आत्माओं के संबंध संपर्क में आते, तो जहाँ जहाँ पर भी मुझे असंतोष है तो आज अवॉइड करना है। आज उन्हीं सभी बातों को A4 अवॉइड करना है। सभी प्रकार की शिकायतें उन्हें भी अवॉइड करना है, भारीपन को अवॉइड करना है, उदासी को अवॉइड करना। अवॉइड करने का मतलब है इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, जाने देना है, जाने देना। और क्या याद रखना है, खुशी ही सबसे बड़ी दुआ और दवा है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो फिर कोई असंतोष नहीं होगा क्योंकि भाग्य में जितना है उतना आया है। फिर कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि भाग्य में जितना था उतना आया है। भारीपन भी नहीं होगा और उदासी भी नहीं होगी। तो हमें पुरुषार्थ करके अपने भाग्य की लकीर को और भी बड़ा खींचना है, लेकिन इन चीज़ों को आज अवॉइड करना। तो आज ये सभी का होमवर्क है। होमवर्क करने के बाद में पूरा दिन के लास्ट में सभी अपनी नोटबुक से या फिर ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे कि आज हमने इन चारों चीज़ों को अधिक से अधिक अवॉइड किया। आज का दूसरा होमवर्क है, और क्या करना है, 3 बारी अनुभव करना है पूरे दिन में योग अभ्यास के अंदर। मैं बाप के रूहानी मेले में बैठा हूँ, चारों ओर खुले खजाने हैं और मैं भरपूर हो रहा हूँ। तो उसमें आप लॉटरी को देखना, गिफ्ट को देखना, ज्ञान गुण शक्तियों के खजानों को देखना, छोटा सा सुखी संसार बाबा है उसको देखना, इन सभी चीज़ों को देखना और मुरली को पूरा पढ़ना और फिर इसका टेस्ट देना। ओम शांति।